नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 संस्कृत टेस्ट पेपर 6 मई 2025। तो दोस्तों आज हम एक संस्कृत का टेस्ट पेपर आपका लेने वाले हैं। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। 25 नंबर में से आपको 12 नंबर पास होने के लिए लाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि मेज के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं, जल्दी से सोचिए और आंसर बताइए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, पहले आप ये समझिए, जो घटा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घड़ा। आसंदा दोस्तों जो होता है इसको हम बोलते हैं कुर्सी। ठीक है, कुछ और संस्कृत के वर्ड मजबूत करते जाइए। जो चषका होता है इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्याला। तो उत्पीठिका होगा, इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे? मेज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब समझ लीजिए, मेज एक फर्नीचर का टुकड़ा होता है जिस पर हम वस्तुएं रखते हैं या बैठकर काम करते हैं। संस्कृत में इसके लिए कई शब्द हैं। उत्पीठिका एक सामान्य और उपयुक्त शब्द है। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगर आपने ये बोला तो 1 नंबर दीजिए। अगले क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी का संस्कृत पर्याय है? अश्व, गजः, शशकः, मयूरः। सबके आप अर्थ भी पता होना चाहिए। अश्व मतलब क्या होता है बताइए, सोचिए जल्दी से दोस्तों। अश्व मतलब होता है हमारा घोड़ा। और दोस्तों गजा मतलब क्या होता है? ठीक है, गजा का मतलब आप समझ गए होंगे, ये हाथी के लिए रहेगा। और उसके बाद दोस्तों हमारा आता है शतका। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों खरगोश। बहुत से लोग खरगोश को प्यार करते हैं। खरगोश। मयूरा, इसका मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है मोर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आए तो तैयार रहना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हाथी के लिए गजा रहेगा। गजा हो गया, हस्ती हो गया, करी, दंती आदि, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन, कोयल का संस्कृत नाम क्या होगा? बताइए। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए। सही बताएंगे तो 1 नंबर अपने आप को देते जाइएगा। एक क्वेश्चन से हम और भी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। बताइए जल्दी। कोयल क्या होता है? ये अपने मधुर आवाज के लिए जानी जाती है। इसे संस्कृत में दोस्तों पिकह बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों काका का मतलब क्या होता है? कौवा। ठीक है, कौवा। कपोता का मतलब क्या होता है बताइए? कबूतर का नाम सुना है ना, कबूतर। और सुका का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तोता। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलें। संस्कृत में 1 नंबर दीजिएगा अगर आपने सही सोचा हो पिका तो। बालक शब्द किस लिंग का होता है ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, बालक आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बालक शब्द एक पुरुष बच्चे को दर्शाता है। इसका व्याकरणिक रूप से इसे पुल्लिंग बनाता है। इसके विपरीत बालिका दोस्तों होकर होता है बालिका, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग शब्द वे होते हैं जो न पुरुष न ही स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जैसे दोस्तों फलम हो गया, ठीक है, फल वल, ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन में आ जाए। नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? अगर आपने इसको भी सही किया तो 1 नंबर दीजिएगा। नदी शब्द का बहुवचन रूप आपको बताना है। नदी होगा, नद्या होगा, नदी होगा, नदी नाम होगा। तो सही आंसर होगा दोस्तों नद्य। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। संस्कृत में वचन आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब एक होता है, द्विवचन का मतलब होता है दो, और बहुवचन का मतलब होता है दो से अधिक। नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा, नदी स्त्रीलिंग है। ठीक है, जिसका बहुवचन रूप नद्य होता है। ठीक है, नदी स्वयं एक वचन है। जो ये आपका नदी होता है ये कैसा होता है? ये एक वचन होता है। ठीक है ना। और दोस्तों ये जो नदी ये वाला लिखा है ये कोई मान्य रूप नहीं है। और नदी नाम दोस्तों जो लिखा है ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलें। फलम किस वचन का शब्द होता है आपको ये बताना है। एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। एक वचन में एक आता है, द्विवचन में दो, बहुवचन में दो से अधिक। ठीक है, बताइए जल्दी। फलम दोस्तों आपका नपुंसक लिंग है और ये आपका दोस्तों एक वचन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जिसका अर्थ होता है एक फल होता है, याद रखिएगा फलम। इसके द्विवचन में दोस्तों आ जाएगा फलम का फले। ये द्विवचन का रूप रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो याद रखिएगा। और बहुवचन में दोस्तों इसको हम बोलते हैं
फलानी, ठीक है, फलानी। तो ये दोस्तों अनेक फल होता है, ये बहुवचन में आ जाता है, ठीक है, ये द्विवचन में आता है, ये बहुवचन में आता है। फिलहाल 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। अहम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? बताइए, आपके सामने 4 विकल्प है, सोचिए जल्दी से। अहम मतलब मैं, एक सर्वनाम शब्द है, इसकी षष्ठी विभक्ति संबंध कारक को दर्शाती है, का, की, के, रा, री, रे अर्थ में। एक वचन में इसका रूप दोस्तों होगा अहम का मम, मतलब मेरा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो दोस्तों मया दिया गया है ये तृतीया में आ जाएगा, ठीक है, और महम दोस्तों जो दिया गया है ये चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगा, और जो मत यहाँ पर दिया गया दोस्तों पंचमी में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा वो मम हो जाएगा। अगर आपने ये सोचा 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। ते दोस्तों वे पुल्लिंग बहुवचन का किस विभक्ति का रूप है, आपको ये बताना, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सोचिए जल्दी से। देखिए दोस्तों, जो स होता है वो वह पुल्लिंग सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप ते होता है, ठीक है, ये हो गया। यह कर्ता कारक को दर्शाता है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में तान आता है, ठीक है, तृतीय विभक्ति बहुवचन में तय आता है, और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में तेभ्य आता है, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन था ते से, ये दोस्तों हमारा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ पर विभक्ति में आएगा तो प्रथमा सही आंसर होगा। 1 नंबर दीजिए। अगले क्वेश्चन में आइए, वृक्षेषु कौन सी विभक्ति और वचन है, बताइए। सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन या चतुर्थी बहुवचन। देखिए दोस्तों, वृक्ष पेड़ एक पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, वृक्षेषु इसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको टिक करेंगे। जो अधिकरण कारक में पर को दर्शाता है, इसका अर्थ अनेक पेड़ों में या पर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। विद्या ददाति विनयम, इस वाक्य का अर्थ क्या होगा, बताइए जल्दी से, सोचिए सभी बच्चे। विद्या धन देती है, विद्या विनम्रता देती है, विद्या बल देती है, विद्या सुख देती है, क्या देती है? विद्या आपको विनम्रता देती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सत्यमेव जयते, इस प्रसिद्ध कारक का भाव क्या होता है? हमेशा झूठ बोलना चाहिए तो बिल्कुल नहीं होगा, सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय होती है, असत्य की तो होगी नहीं, बोलने से ही विजय मिलती है, नो, तो सत्य की विजय होती है, ठीक है, इसका अर्थ आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। उद्यमेन ही सिंध्यंती कार्याणि न मनोरथे, इस श्लोक का तात्पर्य क्या होगा, आपको ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यह एक नीति परक श्लोक का अंश है जो कर्म के महत्व को बताता है। उद्यमेन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसको जरा समझिए। उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम से, इसका मतलब होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर ही दिया गया है, ठीक है, इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से। सिंध्यंती का अर्थ होता है दोस्तों सिद्ध होते हैं। कार्याणि का अर्थ होता है कार्य, और न मनोरथे का अर्थ होता है दोस्तों, इसको समझिए जरा, केवल इच्छाओं से नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। ये हमारा ख विकल्प एकदम करेक्ट हो जाएगा। हर चीज के मतलब अर्थ आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पर लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। संस्कृत में हम 5 को क्या बोलते हैं? चत्वारी, पंच, षष्ठ, सप्त, बताइए। सिंपल सी बात है, आपका ख विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो चत्वारी होता है इसका मतलब होता है 4, षष्ठ हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा 6, सप्त का मतलब हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन आता है संस्कृत संख्या, ठीक है, अष्टमान किस संख्या को दर्शाता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 16 को तो दर्शाएगा नहीं, 17, ये 18, ये आपके 18 को दर्शाता है, ठीक है। अष्ट का मतलब 8, 10 का मतलब 10, तो 18 हो गए ना। त्रयोदश का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा 13, ये क्वेश्चन हमने पहले भी रखा था। 3 का अर्थ 3 होता है, 10 का अर्थ होता है, ठीक है, 10।
3 और 10 यानी 13। संस्कृत में 12 के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, बताइए जल्दी से। एकादश का मतलब 11, द्वादश का मतलब 12, त्रयोदश का मतलब 13, चतुर्दश का मतलब 14। हमें 12 का बताना था, बात खत्म। संस्कृत मतलब संख्या। एकोनविंशति का अर्थ क्या होता है, देखिए क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। ठीक है, एकोनविंशति दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक उन मतलब एक कम, और विंशति मतलब 20। जो 20 से कम होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। 19 कहाँ गया पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत में 16 को कैसे लिखते हैं, बताइए। 10 षष्ठ षोडश, ये वाला सही आंसर होगा, सप्तदश अष्टादश नहीं। देखिए दोस्तों, 10 षष्ठ का मतलब होता है 10, 10 और 6 एक शाब्दिक विग्रह है। ठीक है, जो सप्तदश होता है इसका मतलब होता है 17, अष्टादश का मतलब होता है 18। तो टोटल दोस्तों आज हमने 18 क्वेश्चन देखे। अगर आप हर क्वेश्चन को एक एक नंबर देंगे तो 18 में से कितने नंबर पाए, या अगर आपने 12 से 18 तक के क्वेश्चन को दो दो नंबर दिया तो आपके कितने नंबर बने। ठीक है, ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। यकीन मानिए एक दिन आप संस्कृत में पेपर में एकदम आग लगा देंगे और बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, जब एग्जाम देकर लौटेंगे ना, जब 25 में से 25 नंबर आपके हाथ में होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हम रोज करते रहेंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हो तो हमें मैसेज जरूर करिएगा। 499 और 999, ये दो बैच है, ये प्रीमियम बैच है, ये आपका बेसिक बैच है। जो भी आपको मन करे ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।